इरशाद साहब, आप बताइएगा, मौशी हालात के तो हुकूमत कह रही है कि बिल्कुल सही समत पर जा रही है और फिर कर्जे भी बाहर से आ रहे हैं और फिर इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, पाकिस्तान से लोग भी बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि सिर्फ जनवरी के महीने में भी महंगाई में 7% इजाफा हो गया। तो फिर ये सुनामी कहाँ से आ रहा है महंगाई का? देखिए, इसमें तो मौजूदा हुकूमत को मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं समझता। माजी में 2-3 ऐसे फ़ैसले माजी की हुकूमत ने किए जिसकी वजह से, देखें, एक तो गैस की कीमतें जब बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ाई गई, रुपए की जो डिवैल्यूएशन जब होनी चाहिए थी वो नहीं की गई, और जो आपके रिज़र्व थे, जो आपके ज़र मुबादला के ज़ख़ायर थे, उसमें से डॉलर निकाल के 1 अरब डॉलर आपने मार्केट में फेंक दिया। सिर्फ ये है कि रुपए की कदर कीमत बरकरार रहे, और वो पैसा जो है वो चला गया मनी चेंजर्स के पास और उस मुल्क से बाहर चला गया। तो ये एक वजह थी। दूसरा ये था कि हुकूमत की जो बजट पिछला दिया था उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। लगता यह है कि हुकूमत को, सबका हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को ये एहसास हो गया था कि अगली बारी हमारी नहीं है, तो हम इस मुल्क को जितना दलदल में फंसा सकते हैं वो फंसा दें, और अगली हुकूमत जो भी है, जिसकी भी आए, वो उससे निकल ही ना पाए और फिर हमारी ज़रूरत महसूस हो। तो अब जो सूरत हाल है, ये तो वैसे कुदरत मेहरबान है हम पर कि तेल की कीमतें दुनिया में कम हो गई हैं, इस बार हमारी फसलें जो थी, सब्जियां वगैरह सस्ती हो गई हैं, फिर बचत हो गई है, वरना तो महंगाई इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन मैं इस हुकूमत को इस हद तक सिर्फ कसूरवार समझता हूँ कि जो उसका मजबूत कंट्रोल होना चाहिए था वो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है, वो मजबूती नज़र नहीं आती। और उसकी वजह भी शायद ये है कि वही लोग बैठे हुए हैं, मईशत को कंट्रोल कर रहे हैं, जो सबका हुकूमत के मुकर्रर करते हैं, वो शायद जानबूझ के भी ऐसा कर रहे हों। उसमें FBR में बैठे हुए लोग हैं, उसमें स्टेट बैंक के चेयरमैन और उनके साथी हैं, बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो लोग शायद जानबूझकर या वैसे कुछ और वजूहात होंगी जिसकी वजह से जिस कदर जल्द कंट्रोल होना चाहिए था महंगाई पर, वो पाने की कोशिश नहीं कर रहे। इसमें हुकूमत की कुछ न कुछ कमज़ोरी है।